हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट वंदा एंड यू आर वाचिंग द न्यू एपिसोड ऑफ द बिटर ट्रुथ। तो आज हम बात करेंगे द वेरी हॉट टॉपिक दैट इज 2024 इलेक्शन रिजल्ट्स के बारे में, और इसमें ये जानेंगे कि बीजेपी सरकार यूपी सीट्स में इतने पीछे क्यों रह गई और अयोध्या से हारी क्यों। तो यहाँ पर भी तो अगर हम स्कीम्स की बात करें या वेलफेयर की बात करें या नेशंस वाइड अगर बात करें तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही थी, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब स्मूथली चल रही थी। अभी उन्होंने जो है राम मंदिर का निर्माण भी किया था। लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में तो राम मंदिर बन गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, एक कह सकते हैं रीडेवलपमेंट ऑफ अयोध्या हो गया, एक स्पिरिचुअल हब हो गया, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हब हो गया। उसके बाद भी ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं वो अनएक्सपेक्टेड थी। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। तो उसके पीछे भी कुछ कारण रहे होंगे, कुछ कमियां रही होंगी जो बीजेपी की तरफ। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स की जहां पर मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि इन सब पॉइंट्स में अगर बीजेपी ने ज़्यादा फोकस किया होता तो शायद ये नतीजे कुछ और होते। तो आइए बात करते हैं इन पॉइंट्स की। मुझे लगता है कि बीजेपी वॉज मोर ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट देयर विन एंड दे डिड नॉट फोकस द ऑल राउंड कैंपेनिंग इंक्लूडिंग द ऑल ग्रुप ऑफ पीपल। इसकी वजह से क्या हुआ कि अपोजिशन पार्टी ने उस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। जब बीजेपी की पार्टी स्टैग्नेटेड थी, एट द पॉइंट दे वर स्टैग्नेटेड, the opposition leaders and parties were connecting to the masses, they reaching out to the masses and they were asking about the pros and cons about the ruling BJPs, and this is the main issue and this is the main reason what I found is like कि they failed in branding and marketing itself. मुझे ऐसा लगता है कि the lack of the RSS support, and it is a very tricky situation. Without the support of the RSS it is impossible for the BJPs to win any elections. अब जिस टाइम पे बीजेपी का फ्लो कम था, लोगों को तक पहुंचने का, रीच आउट करने का कम, एक स्टैग्नेट था, एक रुका हुआ था, एट दैट द सेम टाइम अपोजिशन लीडर्स एंड पार्टी वे रीचिंग टू द मासेस और उनको सारा चीज़ें पूछ रहे थे, सारा चीज़ उन्होंने एक अच्छी से रणनीति बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई। और यहाँ पर बीजेपी का क्या था कि यहाँ पर तो उनको लगा कि भाई हमने तो इतने सारे डेवलपमेंट कर लिए हैं, लोग खुश हैं, यहाँ हर जगह सब मोदी मोदी हो रहा है, तो भाई हम जाकर बैठ जाते हैं, हमारी तो जीत पक्की है। ऐसा होता नहीं है भाई। अगर हम अयोध्या की बात करें, वहाँ पर ऐसा क्या कारण रहा जो सब लोग कह रहे हैं ना कि भाई राम मंदिर बन गया और रीडेवलपमेंट ऑफ अयोध्या हो गया, एक वो कहते हैं स्पिरिचुअल हब हो गया और सारा चीज़ें, तो ये तो हाई लेवल की बातें हो गई। वहाँ पे ऑब्वियसली घर मंदिर बना हुआ है और 2 महीने पहले ये देखने को भी मिला है, लोगों में जश्न था, लोग खुश थे और अब भी खुश हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है और शायद ये हिस्ट्री में बिल्कुल याद रखा जाएगा। वही कहा जाता है ना, कुछ ऐसे गवर्नमेंट होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं और हमेशा के लिए याद रखे। आप कभी भी जो लोग अयोध्या गए होंगे उनको ये पता होगा कि जो वहाँ पर जो क्लासेस हैं, जो डोमिनेंट सेगमेंट है वो बैकवर्ड दलित SC ST है। अब वहाँ पर बात ये आती है कि ज़मीनें तो कितने लोगों के पास होंगी, और जिनकी ज़मीनें होंगी उनको मुआवजे मिल गए या भाई ठीक है उनके पैसे बढ़ गए, रेट मिल गए, लेकिन जो ये लोग रह गए जिनके छोटे छोटे स्टॉल हैं, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, उनका क्या? अभी उनको तो आउटसाइडर्स वाले आके, उनको तो ये दिख रहा है ना कि आउटसाइडर्स वाले आकर फूड चेन, अपनी रेस्टोरेंट, होटल्स ये सारे खोलेंगे और हमारा तो बिज़नेस ठप हो जाएगा, हमारा तो उनको चलने वाला नहीं है। अभी तो उनको सिर्फ यही दिख रहा है। अभी 2-4 महीने हुए, अभी उनको दिख रहा है, उनको नहीं पता है कि भाई 4 साल बाद सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होगी। मे बी जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका भी अच्छा खासा फ़ायदा हो जाए, लेकिन अभी वो लॉजिकल बात है, लेकिन अभी तो वो लॉजिकल बात नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पर मान लिया सड़क चौड़ी करी गई है या मंदिर का कंस्ट्रक्शन हुआ है, टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो छोटे छोटे जैसे परचून की शॉप्स हो गई या जनरल स्टोर हो गई या चाय वाला एक टपरी ले लो, कुछ भी ले लो छोटा छोटा, तो उनको बोला गया कि आप यहाँ से हटा के कहीं और जगह लगा लो। अब मान लिया कि वो कोई जो स्टोर है, जनरल स्टोर है, जो 20 साल से वहाँ पर है, वो एक इमोशनल सेंटिमेंट्स होते हैं या उनका एक रोज़गार है भाई, रोज़ दिनचर्या का मतलब पेट पालने का है कि आप भाई वहाँ से कमाते आए हो 20 साल से और हम बैठ के वहाँ पर जो है शिफ्ट करने को बोल दिया। ठीक है, आपने बोल दिया और ये लॉजिकल बात भी है कि भाई मंदिर बना है और जो है कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो वहाँ पर भाई बोला ही जाएगा भाई आप हटाओगे और वहाँ पर दूसरी जगह रखोगे, आपको हटाया नहीं गया, आपको रखा गया, लेकिन उसके लिए आपको वहाँ पर रीच आउट करना चाहिए था ना आफ्टर मंदिर में कि भाई यहाँ पर अगर आपको कोई ऐसा तकलीफ है, नुकसान है, लोगों से मतलब बोलना चाहिए था भाई जिन जिनको ऐसा बोला गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको हायर लेवल के पर्सपेक्टिव्स दिखाने चाहिए थे कि नहीं
आपको हाई लेवल के एक पर्सपेक्टिव दिखाने चाहिए थे ना कि नहीं भाई 2 साल बाद ऐसी सिचुएशन नहीं रहेगी, आपका भी फ़ायदा होगा, यहाँ पर तो सारा ही डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ ही ठीक हो रहा है, सारी चीज़ें बराबर से ही आ रही हैं, लेकिन लोगों से मिला ही नहीं। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ रह गया कि भाई उन्होंने तो काम कर लिया, अपना मंदिर बन गया, अब हमारा ही देर के लिए लोगों में गुस्सा हो कि भाई ठीक है हमारा यहाँ पे जो है चाय वाला ठेला या जो है मेरी शॉप यहाँ पे शिफ्ट कर दी गई है, मे बी जो 4-5 महीने बाद वो कमाने लगेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी ये रिसेंटली एक्टिविटी हुई थी, तो आपको जाकर यही सब चीज़ों को यही से आपको रीच आउट करना था ना आपको यहाँ पर कि भाई आफ्टर इफेक्ट्स हुए क्या हैं उन चीज़ों के। भाई ये मेरे ओपिनियन था जो यहाँ पर जो मुझे दिखा कि ये सारे चीज़ें पॉइंट थे जो मैंने एनालिसिस करे हैं। बाकी आपके क्या हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं दूसरे एपिसोड में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।